तो बहुत भारी मन से एक बात मैं आपके समक्ष रखता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गौरव भाटिया और अमित मालवीय ने मोदी की इज्जत की सुपारी क्यों ली? क्यों बेइज्जती करवाई भाजपा की? क्यों साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने झूठी खबरों की पूरी यूनिवर्सिटी खोल रखी है, कारखाना? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आगे बोलिए वकील साहब। पिछड़े समाज के व्यक्ति को इस्तेमाल करना, दलित समाज को इस्तेमाल करना अगर कोई जानता है तो वो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर पूरी बेशर्मी, बेहयाई और ढिठाई के साथ सफेद झूठ बोल रहा था। एक तस्वीर है ये देखिए। ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। यकीन नहीं होता कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हजारों करोड़ रुपए के 5 स्टार ऑफिस में बैठकर निहायत घटिया और लिजलिजे तरीके से झूठ पर झूठ बोले जा रहा था, और इसके बाद मोदी की पूरी पार्टी उस झूठ को फैलाने में जुट जाती है। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। जरा सुनिएगा मोदी की फेक न्यूज फैक्ट्री और फिर बताते हैं इस बेशर्मी का दूसरा चेहरा। यहां आगे बैठी हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और पीछे बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है नाम के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए हम लोग पिछड़े समाज के व्यक्ति को किसी पद पे बैठाएंगे, लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। यहां हम लाल कृष्ण आडवाणी की मुसलसल बेइज्जतियों का बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन किस तरह से नरेंद्र मोदी ने झूठे नेताओं का पूरा कारखाना खड़ा किया है उसे तो बताना बनता है। जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। दरअसल यह तस्वीर तब की है जब प्रियंका गांधी लोकसभा उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन करने वायनाड गई थी, केरल। मल्लिकार्जुन खड़गे जब नामांकन कक्ष में दाखिल हुए तो वो प्रियंका गांधी के साथ बैठे दिखाई दे रहा है वीडियो में साफ साफ। एक तरफ राहुल गांधी बैठे हुए, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे। इसी वीडियो में देखा जा सकता है कि सोनिया गांधी पीछे बैठी हुई हैं। थोड़ी देर के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने देखा कि सोनिया गांधी पीछे बैठी हुई हैं, तो सम्मान जताते हुए उठकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें आगे आने को कहते हैं। वहां कई पत्रकार मौजूद थे। सबने देखा कि सोनिया गांधी आगे आने को तैयार नहीं थी। वो लगातार मना करती रही, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार आग्रह करते रहे कि वो आगे आए, और इस आग्रह के बाद सोनिया गांधी मना नहीं कर पाती। वो आगे आती हैं, खड़गे जबरदस्ती उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठा देते और इसके बाद वो खुद पीछे की कुर्सी पर चले जाते। इसके बाद की कहानी बहुत दिलचस्प है और बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की घटिया सोच, घटिया समझ और घटिया सियासत का जीता जागता सबूत है। जब राहुल गांधी ने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पीछे चले गए हैं तो वो उठकर खड़गे के साथ खुद पीछे वाली कतार में चले जाते हैं। आगे सुनिए। खड़गे रोड शो करके तुरंत नामांकन के लिए चले आए थे। वो पीछे की तरफ किसी से पूछते हैं कि पानी कहां मिलेगा। इस पर राहुल गांधी खुद पानी लाने के लिए बाहर निकल जाते हैं। जब खड़गे देखते हैं कि राहुल खुद पानी लाने के लिए चले गए हैं तो वो भी साथ में बाहर आ जाते हैं। इसके बाद राहुल गांधी अंदर आते हैं और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर दाखिल होते हैं। अब आगे की कहानी ध्यान से सुनिएगा और एक फैक्ट समझ लीजिए कि उम्मीदवार के अलावा केवल 4 और लोग ही अंदर हो सकते हैं आगे की कुर्सी पर। उसी समय की एक और तस्वीर भाजपा के राष्ट्रीय नेता ले उड़ते हैं जब मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन कक्ष के अंदर झांक रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से और सुनिएगा मोदी की इज्जत की सुपारी लेने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का फर्जीवाड़ा क्या है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। लेकिन पहले अमित मालवीय का ट्वीट पढ़ लीजिए और सोचिए कि कैसे भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय से देश को उल्लू समझने और उल्लू बनाने की पूरी फैक्ट्री चल रही है। अमित मालवीय को तो जानते ही होंगे,
ट्रोल आर्मी की तरह काम करने वाले भाजपा आईटी सेल के चीफ हैं। वो लिखते हैं, दलित समाज से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी की किस्मत अच्छी थी, इसलिए गांधी परिवार ने उन्हें सिर्फ कमरे के बाहर खड़ा रखा। भाजपा ने गौरव भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो अपलोड करते हुए फेक न्यूज को आगे बढ़ाते हुए अलग से ट्वीट किया। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसका जिक्र करना अनिवार्य है। भाजपा का ट्वीट है, कल जिस कमरे में प्रियंका गांधी वाड्रा का नामांकन हो रहा था, उस कमरे में मल्लिकार्जुन खड़गे जी बाहर से झांक रहे थे और कमरे को बंद कर दिया गया था। यह अपने आप में झूठ है। इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात और क्या हो सकती है कि आप यानी गांधी परिवार ओछी राजनीति करते हुए पिछड़े समाज के लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और जिस कमरे में नामांकन हो रहा था, उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति झांक रहा हो पीछे से, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। गौर कीजिए, बीजेपी उन्हीं मल्लिकार्जुन खड़गे के सम्मान के लिए मरी जा रही है, बिलबिलाई हुई है, जो भरी संसद में कई बार बोल चुके हैं कि आप हमारा माइक क्यों बंद कर देते हैं, हमें बोलने क्यों नहीं देते। हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। आपको याद हो तो भाजपा के एक सांसद ने संसद में उनके परिवार पर घटिया आरोप लगाए थे और तब खड़गे ने खड़े होकर कहा था कि आप दलित होने की वजह से हमें बार बार बेइज्जत करते हैं। वही भाजपा है। खैर, जिस तस्वीर को लेकर गौरव भाटिया भड़के हुए थे उसका भी सच सुन लीजिए। नामांकन से ठीक पहले कलपेट्टा बस स्टैंड से एक रोड शो था, लगभग 1 किलोमीटर लंबा। केरल में इस समय तीखी धूप होती है। इसके बाद एक सभा थी जिसे पहले प्रियंका गांधी ने संबोधित किया, इसके बाद राहुल गांधी ने संबोधित किया और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर रहे थे। जब खड़गे सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय कांग्रेस के चुनाव प्रभारी ने प्रियंका गांधी को आकर बताया कि नामांकन का समय हो गया है, डिप्टी कमिश्नर यानी निर्वाचन अधिकारी आपका इंतजार कर रही है, समय निर्धारित है, कहीं देर ना हो जाए। यह सुनते ही प्रियंका गांधी उठकर खड़ी हो जाती हैं और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान के साथ गाड़ी में बैठकर नामांकन के लिए पहुंच जाती है। गौर कीजिए, राहुल और सोनिया वहीं हैं ताकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आमतौर पर नामांकन पत्र कई सेट में दाखिल किए जाते हैं, तो जब तक पहले सेट की प्रक्रिया होती 10, 15, 20 मिनट लगते हैं, तब तक राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी एक साथ पहुंचते हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि अंदर उम्मीदवार के साथ अगली कतार में निर्वाचन अधिकारी के सामने केवल 4 और नेता जा सकते हैं। इसलिए तीनों नेता बाहर इंतजार करने लगते हैं, जिससे अगली कतार में अधिकतम 5 लोगों के होने का नियम टूटे नहीं। फिर जब पता चलता है कि जगह खाली है तो पहले राहुल गांधी अंदर जाते हैं, फिर सोनिया गांधी अंदर जाती है। यह वीडियो उसी समय का है, अंदर झांकने वाला, जब मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर झांक रहे हैं कि कहीं 5 लोग हो तो नहीं गए। साफ दिखाई दे रहा है कि खड़गे को एक कर्मचारी बता रहा है कि अंदर कितने लोग हैं। राहुल, सोनिया, रॉबर्ट वाड्रा और रेहान को मिलाकर 4 लोग हो चुके थे। और जैसे ही राहुल गांधी ने देखा कि 4 लोग हो चुके हैं, उन्होंने तुरंत रॉबर्ट वाड्रा और रेहान को बाहर भेजा और मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर आते। इतनी साधारण सी बात को भाजपा ने झूठी खबर के एक ऐसे अभियान में बदल दिया जिस पर सिर्फ शर्मिंदा हुआ जा सकता है। सवाल है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए गोलियों से छलनी कर दी गई इंदिरा गांधी के नाती पोतों और बम से उड़ा दिए गए राजीव गांधी के बच्चों से इतनी नफरत क्यों करती है नरेंद्र मोदी की पार्टी। राजनीति में विरोध की हजारों वजह हो सकती हैं, लेकिन इतनी घिरी हुई वजह जिस पर शर्म को भी शर्म आती होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।